नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ये विशेष प्रोग्राम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक सर जो रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़कर पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। आज उनके साथ ये स्पेशल मुलाकात हम आपको रोज माइंड के चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आइए उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानकारी लेते कि किस तरीके से मुमकिन हो पाया इनके लिए रोज माइंड के साथ जुड़ना और किस तरीके से वो रोज माइंड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सर रोज माइंड के इस विशेष प्रोग्राम में। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विकास कुमार जगनानी है और मैं लखीसराय जिला से एसोसिएट के रूप में काम कर रहा हूँ जी। और रोज माइंड ट्रस्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विकास जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में पहली बार आपको कब जानकारी मिली? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई थी जी। तो मैंने रोज माइंड ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो रुचि मैम, जो रुचि शर्मा मैम है, उन्होंने कॉल रिसीव किया, मुझे इसके बारे में सारी जानकारी दी। तो मैं पहले यूट्यूब पर भी इसका प्रचार प्रसार देखता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था कि ऐसी भी कोई संस्था है जो बच्चों को इस तरह से एजुकेशन दिलवा सकती है। तो मैं विजिट करने के लिए ऑफिस आया, ट्रस्ट के ऑफिस में, और ये ट्रस्ट का ऑफिस आशियाना दीघा रोड में है। इनका अपना बिल्डिंग है 22,000 स्क्वायर फीट में। मैं यहाँ आया, इनकी बातों से संतुष्ट हुआ। रोज माइंड ट्रस्ट के चेयरमैन श्री अवैस अम्बर जी से भी मुलाकात हुई और उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को ट्रस्ट के माध्यम से जोड़ के उस शिक्षा में, उनकी पढ़ाई में मदद करूंगा। ओके। विकास जी, हमें ये बताइए कि जब आपकी बात रुचि मैम के जरिए रुचि मैम से हुई और उन्होंने आपको जानकारी दी, उन्होंने रोज माइंड के बारे में आपको जानकारी दी और जब आप यहाँ आए, अंबर सर की मीटिंग में आप बैठे बाकी लोगों की तरह और आपको जब जानकारी मिली तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? जब आपने देखा इस रोज माइंड के बारे में आपको जानकारी मिली तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? रिएक्शन था, जो मेरे मन में थोड़े बहुत डाउट थे वो मैंने सर से क्लियर किया कि सर कैसे बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, जो फंड जो होता है बच्चों का, जो कॉलेज का ट्यूशन फी जो होती है वो कैसे कॉलेज को प्रोवाइड होती है, और मान लिया कि आगे पढ़ने के में बच्चे को किसी प्रकार की कोई आगे पढ़ाई में दिक्कत तो नहीं होती है। मैंने इनका लाइब्रेरी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कम से कम 10,000 बच्चों का मैंने प्रोफाइल लगभग देखा। मैंने वेरीफाई किया, पेरेंट्स से भी फोन करके पूछा तो वो पेरेंट्स भी संतुष्ट थे, तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, बात सही है। 10,000 बच्चे में, जिस समय इनसे 2022 में जुड़ा था जी, तो 10,000 बच्चे इनके माध्यम से पढ़ रहे। तो मैंने, यानी ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 10,000 बच्चों का, ये 2022 के वक्त 2022 से पहले के 2022 से पहले के 10,000 बच्चों तक का आंकड़ा रहा। और मैंने 10,000, उससे ज्यादा ही आंकड़े हैं, लेकिन मैंने 10,000 का लगभग फाइल देखा कि लाइब्रेरी में, इनकी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड मौजूद है। तो मुझे यकीन हुआ और मैंने वेरीफाई भी किया कुछ बच्चों से, तो संतुष्टि हुई मुझे। अभी 2025 का वक्त चल रहा है जी। तो अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें, संस्था की बात करें, रोज माइंड की बात करें, तो अब तक कितने बच्चों को तालीम मिल चुकी है रोज माइंड के माध्यम से? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? 2022 में 10,000 का मेरा आंकड़ा था, तो अभी कम से कम 27 से 30,000 बच्चे जरूर होंगे। 30,000 बच्चे? 30,000 बच्चे जरूर होंगे ऑन रिकॉर्ड कॉलेज में पढ़ते हुए। अच्छा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे सर, ये तो आपने बताया कि रोज माइंड से आप जुड़कर काम कर रहे हैं एज एसोसिएट के तौर पे। हमें ये बताइए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आपकी नजर में, और जब आप इस रोज माइंड के माध्यम से, रोज माइंड के मैसेज को लेकर, इसकी पहल को लेकर आप भारत के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, बिहार के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, और जब आपकी बातचीत पेरेंट्स के साथ होती है, किसी ग्रुप के साथ होती है, किसी सभा में आप बैठते हैं, बात करते हैं, तो किन किन तरीके की चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जब आप इस तरीके की बात रखते हैं कि इस तरीके की भी संस्था है भारत में जो इतना अच्छा काम कर रही है एजुकेशन के ऊपर? जैसे जब मैं किसी पेरेंट्स से या स्टूडेंट से मैं संपर्क करता हूँ जी, आगे की पढ़ाई के लिए, उसको अप्रोच, मान लिया कि किसी बच्चे के पेरेंट्स के पास इंजीनियरिंग कराने में 12 लाख रुपया 15 लाख रुपया नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि आपका बच्चा पढ़ सकता है, बस उसके आप खाने रहने का और यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम फीस सेमेस्टर होता है वो आप पेड कर दीजिए, बाकी का कॉलेज फी जो है वो ट्रस्ट हमारी पेड कर देगी। अच्छा। तो अचानक से बोलने पे बच्चे या पेरेंट्स
पेरेंट्स यकीन नहीं करते हैं कि मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है कि आप कैसे इस चीज को कीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ तो अपने साथ मेरे यहाँ पढ़ रहे, मेरे माध्यम से पढ़ रहे जी कुछ पेरेंट्स का नंबर, बच्चों का नंबर, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस मैं अपने पास रखता हूँ। मैं उस इलाके में जाता हूँ, ज्यादा कोशिश करता हूँ कि जिस इलाके में वो बच्चे संपर्क कर सकें। जी तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ का बच्चा है, आप उनसे मिल लीजिए, उनसे पेरेंट्स का नंबर है, उनसे बात कर लीजिए। आप मेरे नंबर से नहीं कीजिए, आप अपने नंबर से बात लगा के कीजिए कि वो उनका बच्चा रोजमैन के माध्यम से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तब तो यकीन हो। तो मैं इस तरह मोटिव करने का कोशिश करता हूँ। जी सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे जो रोजमाइन के चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि रोजमाइन ट्रस्ट की तरफ से, रोजमाइन ट्रस्ट के माध्यम से किस किस तरीके की कोर्स की मौजूदगी है और किन किन तरीके के कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। सबसे पहले तो 122 कोर्सेज रोजमैन ट्रस्ट में उपलब्ध हैं। जैसे डिप्लोमा में इंजीनियरिंग हुआ, पैरामेडिकल हुआ, ऑल पैरामेडिकल हुआ, जी। और बीटेक इंजीनियरिंग का ब्रांच हुआ, और एग्रीकल्चर हुआ, बी फार्मा हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ। इस तरह के लगभग 122 कोर्सेज हैं, जिसमें बीडीएस भी है, बीएमएस भी है, और सिर्फ एमबीबीएस हमारे पास है, उपलब्ध नहीं है जी मेडिकल की। बाकी जो बच्चा जिस फील्ड में चाहे वो फील्ड में अपना एडमिशन के लिए यहाँ पे आके एडमिशन करा सकता है। जी किसी भी बच्चे को किसी तरह का टेस्ट देने की जी। आवश्यकता नहीं है। जी 50% मार्क्स अगर लास्ट क्वालिफिकेशन में उसका है तो वो डायरेक्ट जी। उसका एडमिशन लेने के लिए इलाइजिबल है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि छात्र अथवा छात्रा जो भी रोजमाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, टेक्निकल डिग्रीज की पढ़ाई की, उनकी मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए उनका। पैरामेडिकल के किसी कोर्स के लिए उसकी मिनिमम उम्र 17 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए जी और 50% मार्क्स होना चाहिए उसके। इंटर में 50% हो, अगर इंटर लेवल पे जा रहा हो, मैट्रिक में के लेवल पे जा रहा हो तो मैट्रिक में 50% होना चाहिए। 50% अनिवार्य है। जी। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है अथवा इंजीनियरिंग का किसी कोर्स का उसने चयन किया, तो उन्हें किन किन राज्यों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है? लेकिन सारे राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध है या कि कोई पर्टिकुलर स्टेट्स हैं? 2 राज्य बिहार और झारखंड छोड़ के लगभग अधिकांश राज्यों में हमारे कॉलेज हैं। अब कॉलेज जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं। डिग्री बच्चे को सरकारी मिलेगी जी। बच्चे को वहां रह के हॉस्टल में, इन कैंपस में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। कोई बच्चा चाहेगा कि मैं कैंपस के बाहर रह के पढ़ाई करूं तो वो संभव नहीं है। इसकी कोई खास वजह? खास वजह है कि वो 70%, 75% अटेंडेंस बना ही नहीं पाता है, और आज के एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन में उसकी उपस्थिति ही 75% अनिवार्य कर दी गई है, नहीं तो वो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता है सेमेस्टर में। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि मैं थोड़ी सी ये जानकारी चाहूंगा कि जैसे कोई छात्र, प्रोसीजर किस तरीके से, थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। किस मतलब बच्चा जब यहाँ संपर्क करता है या उसके पेरेंट्स जब संस्था से संपर्क करते हैं, वहां से लेके कॉलेज पहुंचने तक का माध्यम किस किस तरीके, कौन कौन से स्टेप्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं? जैसे ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट की ऑफिस पटना में हेड ऑफिस है, आसियाना दीघा रोड में जी। और क्या नाम है, एलन कोचिंग के सामने में है, कोटक महिंद्रा बैंक के पीछे में जी। बच्चा या पेरेंट्स डायरेक्ट आके ट्रस्ट के ऑफिस भी आके विजिट करके अपना नामांकन के लिए जी ये कर सकता। और लगभग ट्रस्ट के हर जिले में उनके एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर हैं। वो अपने नजदीक के, अपने जिले के किसी भी है ना एसोसिएट या कोऑर्डिनेटर के यहाँ जाके भी सारी योजनाओं के बारे में समझ सकते हैं। वहाँ उन्हें 1000 रुपया का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जी। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कैन करके यहाँ पटना के हेड ऑफिस जाता है। उसके बाद बच्चे से एक वेरिफिकेशन कॉल जाता है कि बच्चे को क्या बताया गया, कौन से क्लास, कौन कोर्स में एडमिशन लेना है जी। उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद उसको एक वेलकम किट दिया जाता है और व्हाट्सएप के माध्यम से या बाय पोस्ट के माध्यम से। फिर एक काउंसलिंग का सेशन डेट निर्धारित की जाती है। उस डेट पे बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट के जीरोक्स कॉपी यानी ओरिजिनल कॉपी लेके नहीं आना होता है। काउंसलिंग में अवेश अंबर सर जो चेयरमैन है वो बच्चों की और पेरेंट्स के सामने में काउंसलिंग करते हैं। जो भी बच्चा का डाउट हो या पेरेंट्स का डाउट हो वो सामने में ही क्लियर हो, अवेश अंबर सर एक बात का वो कर देते हैं। जी।
जैसे किसी तरह की किसी के मन में कोई शिकायत नहीं रह जाए। उसके बाद वो बच्चा सर स्टेट पूछते हैं और कोर्स पूछते हैं, तो वो अपना सर कॉलेज बताते हैं, बच्चा उस कॉलेज में अपना नामांकन ले सकता है। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे स्टूडेंट, ये तो आपने बताया प्रोसीजर, अगर कोई बच्चा खास तौर से मान लीजिए किसी भी कोर्स में अगर दाखिला ले रहा है, तो उसे किसी तरीके का कोई खर्च भी देना पड़ता है? किसी तरह का कोई खर्च नहीं देना होता है जी। और नहीं किसी से मांग किया जाता है। वो सिर्फ 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो पेड करके बच्चा काउंसलिंग में आ सकता है और अपना नामांकन करा सकता है। उसके एवज में बच्चे को 1 रुपया किसी को नामांकन के अमाउंट से नहीं देना होता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि 1000 रुपए जो स्कॉलरशिप फॉर्म का चार्ज है, उसके अलावा किसी भी तरीके को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता, न मांगा जाता है। अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ सर अंत में मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप हमारी भारत की जनता और भारत की जो यंग पीढ़ी है, जो नव युवक हैं, जो भारत के अलग अलग प्रांतों में हैं और जो अपनी शिक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई काफी महंगी हो चली है, सही इंस्टीट्यूशंस, सही कॉलेजेस को लोग सही ढंग से परख नहीं पा रहे हैं, तो आपका संदेश क्या होगा उन नव युवक नव युवतियों को जो भारत के अलग अलग प्रांतों में हैं, अलग अलग भाषाओं से हैं, अलग अलग प्रांतों से ताल्लुक रखते हैं? मेरा सभी से यही कहना है, एक बार विश्वास करके ट्रस्ट के ऑफिस आइए और बाजार में फैले हुए शिक्षा के बाजार को समझ के और यहाँ आके फिर समझिए कि उन्होंने क्या आपको दे रहा है, वादा किया और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है। वो वादा करना अलग चीज होती है, जो दे रहे हैं वो अलग मिल जाती है, वो आपको अलग चीज होती है। तो बाजार में तो बहुत से हैं कि आपको कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन मैं जब से इनसे जुड़ा हूँ, 5 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए, और इन्होंने जो वादा किया है पेरेंट्स से, बच्चों से, मुझसे, उस पे आज तक खरे उतरे हैं और बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बच्चे को पढ़ाइए, आप सिर्फ ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो एक रोजमैन ट्रस्ट के चेयरमैन जो गार्जियन है, उनको गार्जियन मान के आप अपने बच्चे को लेकर आइए और उन्हें सौंप दीजिए। जी, ये थे हमारे साथ सर, जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और पिछले 5 सालों से ये रोजमाइन एजुकेशनल के साथ कार्यरत हैं, अपने जिले में वो काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को, भविष्य को उज्जवल बनाना, एक सही मुकाम तक पहुंचाना, तो रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से आज ही संपर्क करें। हमारा दूरभाष नंबर, हमारा फोन नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, 8010786787, ये हमारा नंबर है। इस पे आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे भी इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं, जहां से आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तब तक अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।